मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आओ सीखें विज्ञान कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज इकाई 5 या पाठ 5 के प्रकरण सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में आज चर्चा करेंगे और विस्तृत उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इसी प्रकार के मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें। तो देखते हैं सूक्ष्म जीवों का समान परिचय एवं वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। उत्तर, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं आ हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन द करेक्ट होगा। टीबी, तपेदिक या क्षय रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या सर्वत्र। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा टीबी की बीमारी होती है। ये तीसरा ऑप्शन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, चल रही है। राइजोबियम, क्लास्ट्रोडियम, एस्चेरिचिया कोलाई और वायरस। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइजोबियम ये करेक्ट है। जो आ नंबर है, कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। कुकुरमुत्ता एक फंगस है या कवक है, तो ये आ नंबर आपका करेक्ट होगा। पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसे कहते हैं, इसका पूरा नाम है। और सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिससे पेचिस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो का सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से उसका नाम है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, तो खाली स्थान सूक्ष्मदर्शी। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में नामक रोग होता है। नींबू के पौधे में खाली स्थान कैंकर नामक रोग होता है, कैंकर। तीसरा गा, प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स पेंसिलिन होती है। तो यहाँ पर पेंसिलिन को हम जो है खाली स्थान की जगह में भरेंगे। और घा, डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो एडीज मच्छर से काटने से होता है, एडीज यहाँ पर खाली स्थान रहेगा। हैजा रोग दूषित से फैलता है। दूषित क्या, जल और भोजन दोनों खाली स्थान की जगह में भरेंगे, तो ये दूषित होगा या खराब होगा तो उससे हैजा रोग फैलेगा, कलरा। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ये गलत है। विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। मार्केला या गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये सही है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी करेक्ट है। चेचक एक संक्रामक रोग है, यह करेक्ट है। यह संक्रमित होता है, एक दूसरे से दूसरे आदमी में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। इसमें से सही जोड़ा बनाना है जो एक दूसरे से मिलान कर रहा है। पहला का, मलेरिया एड्स टाइफाइड दाद। तो मलेरिया और इधर कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, जो एंट अमीबा प्रोटोजोआ जो है आपका
है और एड्स वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो जीवाणु से मिलान करेंगे टाइफाइड को, बा से मिलेगा और दाद फंगस कवक से मिलेगा, तो घा को आ से मिलाएंगे। इस तरह से हमारा ये मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीव का आर्थिक महत्व बताइए। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। कृषि में, डेयरी में और औद्योगिक क्षेत्र में। तो पहला, कृषि के मामले में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से। डेयरी में दही जमाने में और औद्योगिक महत्व के रूप में सिरके का निर्माण और चाय के उद्योग में किया जाता है। और विविध अन्न के लिए जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों खाद ह्यूमस में बदलना। प्रश्न नंबर 6, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, जिसे हमने अभी बताया एंटीबायोटिक। इनका क्या उपयोग है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाई वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इनका उपयोग क्या है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, टीकाकरण किसे कहते हैं। टीकाकरण को अंग्रेजी में वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगाना। आंसर है, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा पिलाई जाती है या खिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। आंसर है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे गेहूं की गेरुई, इसे कवक द्वारा बीमारी होती है। गेहूं को कड़ुआ रोग या कवक द्वारा, नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा होता है। उनसे बचाव के तरीके क्या क्या हैं। पहला, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार, जई जापानीज इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूपंक्चर इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, AIMS, बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाएं और हम अमातिसार, पेचिश, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी कक्षा 8 की, और इसके बाद नए पाठ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।